हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन मेड इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट, रिटन बाय टी.एस. एलियट। ये बाकी पोएम से बहुत अलग पोएम है, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कैट के बारे में बताया गया है और वो कैट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और सब कुछ संभालेगा। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही फ़नी है। इसमें कॉमिक टाइप जो चीज़ें हैं ये सब है और बिल्कुल भी ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि ये पोएम में हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं जहाँ पे हमें पता चलेगा। यहाँ एक ट्रेन के बारे में बताया गया है और उस ट्रेन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ट्रेन कैसा है, कहाँ से आ रहा है, कैसा है। ट्रेन के अंदर फैसिलिटीज़ क्या है पैसेंजर्स के लिए, कि पैसेंजर्स कैसे रहेंगे, कैसे इधर उधर वो लोग ट्रैवल करेंगे, उन लोग को अच्छे से कैसा फैसिलिटीज़ दी गई है, ये सब दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो यह इम्पॉर्टेंट है कि स्किम्बल शैंक्स की इम्पोर्टेंस, मतलब यहाँ स्किम्बल शैंक्स कैट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप देखेंगे। और बता दूँ कि ये टी.एस. एलियट के द बुक ऑफ ओल्ड पॉसम नाम के बुक में लिखा गया है, जहाँ पर उन्होंने कैट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि टी.एस. एलियट एक कैट लवर थे। तो पढ़ने से पहले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को शायद डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, बट मैं आप लोगों के लिए ईज़िली एक चीज़ लाई हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम नेम दे दूँगी, आप उसे मुझे मैसेज करना और मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ समरी, थीम, इम्पोर्टेंस, हर टफ वर्ड्स का या डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग्स और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, ताकि उसे आपको समझने में इजी हो और आप एग्ज़ाम्स में भी बिना कष्ट करे कोई भी प्रॉब्लम के आप अच्छे से लिख पाए। और वो एक्सप्लेनेशंस बहुत ही इजी लैंग्वेजेस में हैं। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम नेम है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले लिखा है लाइन में कि there's a whisper down the line at 11:39 when the night mail's ready to depart। एक नाइट मेल है, ट्रेन है, जहाँ जो डिपार्ट होने का टाइम हो गया है, उसको रवाना होने का टाइम हो गया है। और टाइम क्या है, 11:39 हो गया है और सभी इधर उधर देख रहे हैं, सभी के कानों में फुसर फुसर कर रहे हैं, मतलब सभी लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। तो क्या ढूंढ रहे हैं? saying Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble? मतलब वो लोग किसे ढूंढ रहे हैं? स्किम्बल शैंक्स को। तो स्किम्बल उसे प्यार से बुलाते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि स्किम्बल कहाँ है, कहाँ है वो, क्या वो कुछ ढूंढने गया है? यहाँ पे हंट द थिम्बल का मतलब ये डिफाइन हो रहा है कि क्या वो ट्रेन को छोड़कर किसी और काम में व्यस्त है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर वो अपने काम में बिजी है, उसके बिना हम नहीं ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हैं। लिखा है वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कांट स्टार्ट। मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है स्किम्बल शैंक्स कि उसके अलावा ट्रेन रवाना ही नहीं हो सकती, हम उसे बिना लिए कहीं नहीं जा सकते। क्यों? हम आगे देखेंगे। ऑल द गार्ड्स and all the porters and the station master's daughters, they are searching high and low। मतलब सब इधर उधर तुले हुए हैं कि स्किम्बल शैंक्स को ढूंढे, कि जल्द से जल्द वो ढूंढे कि कहाँ है स्किम्बल, कहाँ है स्किम्बल। कौन कौन ढूंढ रहे हैं? गार्ड्स ढूंढ रहे हैं, पोर्टर्स यानी जो सामान लगेज को इधर उधर करने में पैसेंजर्स की हेल्प करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो लोग कूली बोल सकते हैं, जो पैसेंजर्स के सामान को इधर उधर करने में उनकी हेल्प करते हैं। और स्टेशन मास्टर्स और उनके डॉटर्स, मतलब बेटियां भी ढूंढ रही है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है स्किम्बल। लिखा है सर्चिंग हाई एंड लो, मतलब इधर उधर ऊपर नीचे हर जगह वो लोग ढूंढ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? स्किम्बल, वेयर इज स्किम्बल, स्किम्बल कहाँ हो तुम? फॉर अनलेस ही इज़ वेरी निम्बल, मतलब देन द नाइट मेल जस्ट कांट गो। मतलब जल्द से जल्द हमें स्किम्बल को ढूंढना पड़ेगा और हमें अपने आप को और फुर्तीले बनाना पड़ेगा और जल्दी जल्दी ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम जल्द से जल्द इस नाइट मेल को, ट्रेन को हम लोग शुरू कर पाए और यहाँ से निकल पाए। At 11:42 then the signals nearly due and the passengers are frantic to a man। मतलब 11:42 हो गया, मतलब 11:39 से वो लोग ढूंढ रहे हैं स्किम्बल को और 11:42 हो गया, सिग्नल भी मिल गया है, लेकिन ट्रेन चालू नहीं हो रही, इसलिए पैसेंजर्स बहुत घबराए हुए हैं।
पैसेंजर्स बहुत ही इधर घबराए हुए हैं, इधर उधर लोगों को ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, रेस्टलेस हो गए कि कब ट्रेन छूटेगा, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि स्किम्बल शंक्स कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो तो बस पैसेंजर्स हैं। तो इसलिए ही वो ढूंढ रहे हैं इधर उधर कि क्या हुआ, ट्रेन कब छूटेगा, हम लेट हो जाएंगे, हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, कब ट्रेन रवाना होगी, सब इधर उधर बहुत घबराए हुए हैं। देन अब हमारे स्किम्बल साहब पधारते हैं कि will appear and he'll saunter to the rear. He has been busy in the luggage van. फिर हमारे स्किम्बल महाराज आराम से रिलैक्स्ड होकर, सॉन्टर मतलब रिलैक्स, और रियर मतलब बैक साइड, मतलब आराम से चलते चलते ट्रेन के बैक साइड में जाते हैं और कहते हैं कि मैं बिजी था। कहाँ? लगेज वैन में, मतलब वो किसी और ट्रेन में या कहीं भी लगेज को ऊपर नीचे करने में या लगेज को उतारने में चढ़ाने में हेल्प कर रहे थे, वो वहाँ पे बिजी थे। अब बहुत ही रिलैक्स से आए, मतलब स्किम्बल शंक्स ये कहना चाहते हैं कि अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब जब मैं आ गया हूँ ट्रेन को रवाना करो और मैं सब संभाल लूँगा। फिर लिखा है ही गिव्स वन फ्लैश ऑफ हिज ग्लास ग्रीन आइज, मतलब अपने, अब हम जानते हैं कि कैट्स के आँख चमकते हैं रात को, जब कैट्स के आँखों को हम देखेंगे, बिल्लियों की आँखों को हम देखेंगे, हम देखते हैं कि बिल्लियों की आँख जो है वो क्या है, ग्लो करते हैं। एंड द सिग्नल गोज़ ऑल क्लियर, मतलब अब स्किम्बल शैंक्स अपने आँख से जो रोशनी है वो देख के कहते हैं कि सब क्लियर है, सिग्नल भी है और रास्ता साफ है, अब हमें शुरू करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब क्या, ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, इसलिए हम कहा गया है कि नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी बार बार कहा गया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सिग्नल गिर गया है, सिग्नल पड़ गया है और रास्ता साफ है, क्लियर है, अब हमें नॉर्दर्न पार्ट में जाना है, यानी नॉर्थ साइड हमें रवाना होना शुरू करना है। अब क्या लिखा है, यू मे से दैट बाय लार्ज इट इज किम्बल हु इज इन चार्ज ऑफ द स्लीपिंग कार एक्सप्रेस, यानी जो ट्रेन है नाइट मेल है, उस ट्रेन का नाम है स्लीपिंग कार एक्सप्रेस। जैसे हमारे यहाँ राजधानी एक्सप्रेस है और पूर्वा एक्सप्रेस है, बहुत सारे जो एक्सप्रेस है, और वहाँ पे भी लिखा गया है कि इस ट्रेन का नाम स्लीपिंग कार एक्सप्रेस है। और यहाँ ये भी कहा गया है कि स्किम्बल शैंक्स ये पूरे जो ट्रेन है, एक्सप्रेस है, इसका इंचार्ज है। मतलब देखो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्किम्बल शैंक्स, कि वो ट्रेन का इंचार्ज है, और हमें आगे ये पता चलेगा कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है और अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से करना जानता है। फिर लिखा है फ्रॉम द ड्राइवर एंड द गार्ड्स टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स, यानी अब ट्रेन रवाना हो गया है तो अब और ज़्यादा ड्यूटी नहीं है किसी की, जैसे कि ड्राइवर का भी उतना ड्यूटी है नहीं, गाड़ी चलाना है, जो गार्ड्स है वो देखेंगे, जो बैगमैन है यानी जो सामान ऊपर नीचे करते हैं उन लोग, मतलब सब अब रिलैक्स हो गए क्योंकि ट्रेन छूट गई है, ट्रेन रवाना हो गई है, चल पड़ी है, अब उन लोग का ज़्यादा कोई काम नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं शायद, या यहाँ लिखा है प्लेइंग कार्ड्स, मतलब सिर्फ प्लेइंग कार्ड्स नहीं, वो लोग रिलैक्स हो गए हैं। फिर लिखा है ही विल सुपरवाइज देम ऑल मोर और लेस, मतलब वो स्किम्बल शैंक्स सुपरवाइज़र है और वो कम ज़्यादा अच्छा बुरा सब कुछ सुपरवाइज करेगा, यानी हेड करेगा, उसके अंडर बाकी सब काम करेंगे। डाउन द कॉरिडोर ही पेसेस एंड एग्जामाइंस ऑल द फेसेस, क्या करता है, कॉरिडोर में यानी सीट होती है ट्रेन में, तो बीच से क्या होता है, रास्ता निकलता है, हम लोग इधर उधर घूमते हैं, आगे पीछे सीट में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या कर रहा है स्किम्बल शैंक्स, वो कॉरिडोर में इधर उधर झांक रहा है, देख रहा है, जा रहा है कि एग्जामाइन कर रहा है, यानी टेस्ट कर रहा है, देख रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, और फेसेस यानी सबके शक्लों को देख रहा है कि सब रिलैक्स फील तो नहीं कर रहे, मतलब सब रिलैक्स्ड है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो देख रहा है क्योंकि वो सुपरवाइजर है। ऑफ द ट्रैवलर्स इन द फर्स्ट एंड द थर्ड ही एस्टैब्लिशेस कंट्रोल बाय रेगुलर पेट्रोल, क्या कहता है, फर्स्ट क्लास में जा रहा है, थर्ड क्लास यानी जो टिकट्स होती है ना, फर्स्ट क्लास टिकट, सेकंड क्लास टिकट, थर्ड क्लास टिकट, मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अमीरों की देखभाल करेगा, ये अमीरों के क्या फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम हो रही है वो देखेगा, नहीं,
वो सबकी हेल्प करेगा। किसी को भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, या उसने कितने भी पैसे के कितने भी रुपए के टिकट ना काटे हो, वो सबकी देखभाल करेगा और सबको देखेगा कि सब लोग अच्छे से फ्रीली है कि नहीं। और रेगुलर पेट्रोलिंग करना यानी चेक करना, देखना कि सब ठीक ठाक चल तो नहीं रहा, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो देखेगा वही। and he had know at once and he had know at once if anything occurred। कुछ प्रॉब्लम हुआ ना हो वो देखेगा, चेक करेगा। फिर लिखा है he will watch you without winking and he sees what you are thinking। वो बिना पलक झपकाए आप लोगों को देखेगा, आपके चेहरे को देखेगा कि आप क्या सोच रहे हो। क्या आप, अब होता है ना, हम दिल में मन में सोचते हैं कि हमें ट्रेन का ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या है हम कहते नहीं है, मतलब हमें शर्म आती है, हम कहते नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन स्किम्बल शैंक्स बहुत चालाक है, वो देखता है सबके फेसेस को कि कौन कौन क्या सोच रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को और वो सोच रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा, तो वो उनकी हेल्प करेगा। इससे हमें पता चलता है कि क्यों स्किम्बल शैंक्स को सभी ढूंढ रहे थे शुरू में, क्योंकि ये सब सिर्फ स्किम्बल शैंक्स ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। And it's certain that he doesn't approve of hilarity and riot, so the folk are very quiet। क्योंकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं, तो वो ये भी चेक करता है कि कोई शोर तो नहीं मचा रहा, कोई किसी के साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा, क्योंकि फोक मतलब जो पैसेंजर्स है सब ठीक ठाक बैठे, क्योंकि ताकि सभी ठीक से बैठे, चुपचाप बैठे, अपना काम करे, ताकि किसी और को परेशानी ना हो। When Skimble is about and on the move, you can play no pranks with Skimble Shanks। He is a cat that cannot be ignored। मतलब स्किम्बल शैंक्स एक ऐसा सुपरवाइजर है, तुम उसके साथ प्रैंक नहीं कर सकते, वो बेवकूफ़ नहीं है, हाँ तुम उसे बुद्धू नहीं बना सकते। और वो एक ऐसा कैट है जिसे कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने में इम्पोर्टेंस रखता है। सो नथिंग गोज रॉन्ग ऑन द नॉर्दर्न मेल व्हेन स्किम्बल शैंक इज अबॉर्ड। जब जिस ट्रेन में स्किम्बल शैंक्स है, उस ट्रेन में कोई गलत चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। मतलब कहते हैं ना, जब हम कह सकते हैं कि स्किम्बल शैंक्स बी लाइक कि जब स्किम्बल शैंक्स है साथ तो डरने की क्या बात, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता जब तक स्किम्बल शैंक्स इस ट्रेन में मौजूद है। Oh, it's very pleasant when you have found your little den with your name written up on the door। अब हम देखेंगे ट्रेन के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि ट्रेन कितना ज़्यादा पैसेंजर्स को अपने घर वाली फीलिंग देता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पैसेंजर्स आके क्या देखते हैं कि अपने कैबिन में जाते हैं, देखते हैं कि कैबिन के डोर के ऊपर क्या है, उन लोगों का, पैसेंजर्स का नाम लिखा कि ये आपका कैबिन है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ नंबर लिखा हुआ रहता है लेकिन वहाँ नाम लिखा हुआ है। अब एक ट्रेन में आप जाते हो और आप देखते हो कि आपका नाम लिखा हुआ है, तो बहुत एक घर वाली फीलिंग आती है, मतलब एक राजा रॉयल वाली फीलिंग आती है आपको। तो ये फैसिलिटी नॉर्दर्न मेल कह सकते हैं या नाइट मेल आप लोगों को, पैसेंजर्स को प्रोवाइड करती है। एंड द बर्थ इज़ वेरी नीट विद अ न्यूली फोल्डेड शीट। जो सीट्स है जहाँ पे पैसेंजर्स सोएंगे, रेस्ट करेंगे, बहुत साफ है और ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर अभी अभी न्यू एक बेडशीट दी गई है। And there's not a speck of dust on the floor। और वहाँ कोई भी पार्ट, मतलब एक भी थोड़े से भी अमाउंट का जो डस्ट है फ्लोर में नहीं है, मतलब फ्लोर पूरा चकाचक है, थोड़ी सी भी धूल नहीं है, इतना साफ है उन लोगों का केबिन। देयर इज़ एवरी सॉर्ट ऑफ लाइट, यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट। मतलब एक एडजस्टमेंट लाइट्स लगी हुई है, अगर आपको ब्राइट लाइट चाहिए तो ब्राइट लाइट कर सकते हो, और अगर आपको डिम लाइट या डार्क लाइट चाहिए वो भी आप कर सकते हो। मतलब वहाँ बटन्स दी गई है। There's a handle that you turn to make a breeze। There's funny little basin you're supposed to wash your face in। अब वहाँ पे क्या है, खिड़की बनी हुई है जहाँ से आप लोग हवा ले सकते हो, ब्रीज ले सकते हो अगर आप चाहो तो, और ना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और लिखा है कि नेक्स्ट में फनी लिटिल बेसिन यू आर सपोज टू वॉश योर फेस इन। मतलब वहाँ एक छोटा सा बेसिन है जो बहुत क्यूट लग रहा है ना, वो रखा गया है, आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो, थोड़ा फ्रेश हो सकते हो। मतलब पूरी घर वाली फीलिंग जो है वो वहाँ आपको आएगी, नॉर्दर्न मेल में आपको आएगी। एंड अ क्रैंक टू शट द विंडो इफ़ यू स्नीज। और वहाँ हैंडल्स भी लगे हुए हैं, और
और वहाँ क्या है, एक हैंडल भी है जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, विंडोज शट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। अगर आपको बहुत ठंड लगे या आप देख रहे हो आपको हवा आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। मतलब आप जैसा मर्जी अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो वहाँ की चीज़ों के साथ। देन द गार्ड लुक्स इन पोलाइटली एंड विल आस्क यू वेरी ब्राइटली। मतलब वहाँ एक गार्ड आएगा, आप लोगों को पूछेगा पोलाइटली, बहुत आराम से, अच्छे से, प्यार से पूछेगा। अब क्या पूछेगा, डू यू लाइक योर मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रॉन्ग। मतलब आपकी चाय कैसी बनेगी, वीक बनेगी या स्ट्रॉन्ग बनेगी, कैसी चाय आपको चाहिए। मतलब चाय भी आपके हिसाब से आएगा। बट स्किम्बल्स जस्ट बिहाइंड हिम एंड वॉज रेडी टू रिमाइंड हिम, फॉर स्किम्बल वोंट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग। मतलब वो गार्ड अपना काम करेगा, उसके पीछे भी स्किम्बल रहेगा देखने के लिए कि वो गार्ड अपना काम ठीक ठाक से कर रहा है कि नहीं, और ताकि वो कोई भी गलती ना करे और कि पैसेंजर्स को कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। इसके लिए स्किम्बल हर समय रेडी है। And when you creep into your cozy berth and pull up the counterpane, you ought to reflect that it's very nice. क्रीप इंटू योर कोजी बर्थ यानी जब आप हल्के से मूव करोगे और आप कंफर्टेबल हो जाओगे, मतलब रात को सोने जाओगे या जैसे भी हो, आप अपने कैबिन में हो कंफर्टेबल हो जाओगे और अपने बेड शीट को खोलोगे और ये सब इसलिए है ताकि आप जब ये सब करो और तब आपके मुंह से निकले कि वाह इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। टू नो दैट यू won't be bothered by mice, you can leave all that to the railway cat, the cat of the railway train. और स्किम्बल शैंक्स ये भी ख्याल रखता है कि आपके केबिन में कोई चूहा ना घुस जाए और आपके चीज़ों को काट ना डाले या परेशान ना करे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए भी स्किम्बल शैंक्स है और इस सब की चिंता आप उस रेलवे कैट के ऊपर दे सकते हैं, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन यानी स्किम्बल शैंक्स। और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमेशा स्किम्बल शैंक्स तैयार खड़ा हुआ है। तो आप आराम से रहिए और अपनी चिंता का भार, सब कुछ का भार स्किम्बल शैंक्स के कंधों पे दे दीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इन द वॉचेस ऑफ द नाइट ही इज़ ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट। यानी जब रात को सभी सो रहे हैं तो सब चैन से आराम से सो सकते हैं क्योंकि स्किम्बल शैंक्स जगा हुआ है और वो सब इधर उधर देख रहा है और वो बिल्कुल फ्रेश है, ब्राइट है, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, उसके ऊपर पूरे ट्रेन के पैसेंजर्स के स्टाफ्स के जिम्मेदारी है, इसलिए वो बिल्कुल भी स्लीपी फील नहीं कर रहा। इवन नाउ एंड देन ही हैज़ अ कप ऑफ टी, यानी बार बार वो लगातार क्या कर रहा है, कप ऑफ टी पी रहा है ताकि उसको नींद ना आए। हम जानते हैं जब हम शायद लेट नाइट काम करते हैं या स्टूडेंट्स लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं, हम बीच बीच में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं ताकि हमारी नींद जाती रहे या हमारी नींद हमें परेशान ना करती रहे। इसलिए विथ परहैप्स अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच वाइल इज कीपिंग ऑन द वॉच, अपने चाय के कप में थोड़ा सा स्कॉच यानी हम शराब बोल सकते हैं वो दे देता है ताकि उसकी नींद एकदम छुर करके गायब हो जाए। ओनली स्टॉपिंग हेयर एंड देयर टू कैच अ फ्ली, यानी इधर उधर वो देखता है बस और रुकता है तो जब कोई मच्छर या कोई इंसेक्ट या हम बोल सकते हैं फ्लाई मक्खी किसी पैसेंजर्स को परेशान करने आए तो वहाँ वो रुककर उसे हटा देता है। यू वेर फास्ट अस्लीप एट क्रू एंड सो यू नेवर न्यू। अब ट्रेन पहुँचती है एक स्टेशन में जिसका नाम है क्रू, वहाँ कहते हैं कि मतलब कि यहाँ कहा गया है कि एक स्टेशन में रुकती है ट्रेन जिसका नाम है क्रू और वहाँ तो सब पैसेंजर सो रहे हैं क्योंकि अभी तो रात है। बट आप लोगों को पता नहीं है कि दैट ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेशन, मतलब सिर्फ ट्रेन में नहीं, स्किम्बल शैंक्स स्टेशन में भी उतर रहा था देखने को कि कोई ट्रेन में कोई बुरा आदमी या कोई चोर व डकैत उठ तो नहीं रहे या स्टेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। मतलब देखो कितना रिस्पॉन्सिबल है स्किम्बल शैंक्स एक कैट होकर। यू वेर स्लीपिंग ऑल द वाइल ही वॉज बिजी एट कार्लिसल, मतलब एक और स्टेशन आता है जिसका नाम है कार्लिसल। तो उस समय में भी हम लोग सब सो रहे थे यानी पैसेंजर सब सो रहे थे, लेकिन क्या हमें नहीं पता। वेयर ही ग्रीट्स द स्टेशन मास्टर विथ इलेशन यानी एक्साइटेडली, मतलब उस स्टेशन में स्किम्बल शैंक्स उतर कर स्टेशन मास्टर को ग्रीट करता है, शायद गुड नाइट बोलता है या पूछता है कैसे हो, तो ग्रीट करता है एक्साइटमेंट से, ज़बरदस्ती से नहीं।
बट यू सॉ हिम एट डम्फ्राइज वेयर ही स्पीक्स टू द पुलिस। एक और स्टेशन आती है जिसका नाम है डम्फ्राइज। वहाँ स्किम्बल क्या करता है, वहाँ के पुलिस से या गार्ड से बात करता है। इफ़ देयर इज एनीथिंग दे ऑट टू नो अबाउट, मतलब पूछते हैं कि क्या सब चल रहा है, कुछ जानना है क्या, या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कि ये सब पूछताछ करता है। When you get to Gallowgate, there you do not have to wait. For Skimble Shanks will help you to get out. मतलब स्टेशन ट्रेन का जो लास्ट स्टेशन है गैलोगेट, वहाँ पे जब ट्रेन आती है तब आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्किम्बल शैंक्स है साथ। तो स्किम्बल शैंक्स आपके लगेज को उतारने में आपकी हेल्प करेगा और जल्द से जल्द आपको स्टेशन से निकलने में भी हेल्प करेगा। मतलब देखो कितना रिस्पॉन्सिबल है। He gives you a wave of his long brown tail which says I'll see you again. फिर क्या करता है स्किम्बल शैंक्स अपने पैसेंजर्स को अपने जो ब्राउन कलर का जो लंबा पूंछ है उसको ऐसे 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 करके हिलाएगा और कहेगा बाय बाय। और उससे क्या समझाता है स्किम्बल कि I'll see you again, तुमसे बाद में दोबारा मुलाकात होगी। You will meet without fail on the midnight mail, the cat of the railway train. मतलब स्किम्बल शैंक्स सिर्फ मिडनाइट मेल्स में ही रहता है और वो रेलवे ट्रेन के जिम्मेदारी में है। तो इसलिए कि जब आपको कभी मिलना होगा तो आप मिडनाइट मेल में रेलवे ट्रेन में आ सकते हैं, तो आप मुझसे फिर मिल सकते हैं। तो इस पोएम से हमें ये पता चलता है कि मतलब कोई सीख अगर हम बोले तो नहीं है, लेकिन एक रियलिटी भी नहीं है ये पोएम, बट हम थोड़ा बहुत सीख सकते हैं कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसे हमें स्किम्बल शैंक्स की तरह अच्छे से अपने ऊपर यूज़ करना चाहिए या उसको निभाना चाहिए। तो थैंक यू कि आप लोगों ने सुना। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि टेलीग्राम में मेरा नेम है दिया गया है, आप उसमें मुझे मैसेज करें और मैं आप लोगों को सब नोट्स प्रोवाइड करूँगी। मीनिंग्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। और इफ़ यू लाइक इट यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन ऑल्सो शेयर एंड लाइक इट। और आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं एज आई एम न्यू यू नो। तो अगर आपको कोई और पोएम का डिस्क्रिप्शन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन comment me on this channel, you can comment me on the comment section। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ गलती की है और आप उसको चाहते हैं कि मैं ठीक करूं, तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपके हिसाब से वीडियोज़ लाऊंगी। और कौन सा वीडियो लाऊंगी वो भी अगर आपको लगे आप बता दीजिए। सो थैंक यू एंड गुड बाय।